शुक्रांत जी आपसे पहले तो हमारे दर्शकों को थोड़ा संक्षेप में ये मामला समझा दें कि ये जो जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है फ्रांस की, और उसने ये जो भारत सरकार से सहयोग मांगा है, उसका क्या मतलब है इस पूरे राफेल कांड के संदर्भ में? देखिए, ये तो सरकार और सरकार के बीच का सहयोग है, और जो फाइलें मांगी हैं फ्रांस के जुडिशियल इंक्वायरी जज है, जज के अध्यक्षता में ये जांच बैठाई गई है। वो अंततः विदेश मंत्रालय के पास जाएगी, और विदेश मंत्रालय नहीं तो मुझे लगता है कि जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय का वो हिस्सा जिसमें सीबीआई आता है और जिसमें आपका जो है प्रवर्तन निदेशालय आता है, ईडी, उन्हीं को फैसला लेना है और उन्हीं को फाइल सौंपनी है। तो अब आप कुछ भी कह लें इसे कि जो है, जो चोर और से कहते हैं शाह, दोनों एक तरह से मिले हुए हैं, तो वो फाइल सौंपेंगे नहीं सौंपेंगे, खैर ये अलग बात है। जहाँ तक सरकार की बात है, जो जांच है उससे सरकारी लेन देन पे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं। इसके दो कारण हैं। एक तो फ्रांस इस वक्त जिस तरह की भारत को लेकर के विदेश नीति को लेकर के चल रहा है, उसके चलते भले ही ये जांच में ये मतलब तय हो जाए, ये सिद्ध हो जाए कि दलाली दी गई थी, इसके बावजूद इस सौदे पे फ्रांस की तरफ से कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि फ्रांस इस वक्त ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे भारत के साथ जरा से भी रिश्ते इधर से उधर हों। फ्रांस की शुरू से ही अगर आप देखें तो जब पहला जो परमाणु विस्फोट 1998 वाला था, उस वक्त भी फ्रांस ने आलोचना नहीं की थी। तो फ्रांस की नीति उसी वक्त से एकदम स्पष्ट है कि भारत को साधना है, भारत को वो महत्व देता है, और भारत की जो है वो चीन की नीति से भी लगभग उसकी नीति मेल खाती है। और जहाँ तक रूस की बात है, रूस की नीति के साथ भी लगभग भारत की नीति मेल खाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों के रिश्तों में इससे कोई फर्क आएगा या सौदे में कोई फर्क आएगा, इसकी संभावना मुझे नहीं नजर आती। और जहाँ तक फ्रांस के बाकी अगर आप डिफेंस के सौदे देखें, तो इस वक्त मलेशिया के साथ जो सौदा हुआ था पनडुब्बियों का, उस पर भी जांच चल रही है, वो थैलेस का है। और थैलेस की ही एक और जांच शुरू हो गई है, आपको मालूम होगा, वो मई या जून में उसकी खबर आई थी। मिराज 2000 का जो आधुनिकीकरण का जो सौदा हुआ था, उसमें भी दलाली का आरोप लगा हुआ है। और हॉक जो विमानों की डील थी, उसमें भी दलाली का वो जो है वो आरोप लगा हुआ है। वो रोल्स रॉयस और बीएई सिस्टम की थी। तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। कोई ऐसी फ्रांस के साथ अभी तक की डिफेंस डील नहीं है जिसमें दलाली के आरोप न हो। तो अगर आपको दलाली के आरोपों पर ही सौदे अगर रद्द करने हैं, तो फिर तो आपको फ्रांस को छोड़ देना पड़ेगा, किसी और देश में चले जाइए। और देश में भी जाएंगे तो मुश्किल ये है कि लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो रक्षा के सौदे होते हैं, इसमें इस तरह का लेन देन हुए बगैर ये सौदे आगे बढ़ते नहीं। तो दलाल आपसे सहमत। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।